हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मिले हैं इसलिए ताकि हम एक और नया चैप्टर हमारा वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचा सके। तो क्या है हमारा ये नया चैप्टर? जैसे कि हमने अगला चैप्टर कंप्लीट किया था हमारा इंटीग्रेशन वाला, तो अब जो हमारा चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के बाद क्या करा था, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो सेम वे अब ये हमारा चैप्टर है एओआई, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर 8 which is chapter 8, that is application of इंटीग्रल्स। अब ये जो चैप्टर है सो जो मेन एप्लीकेशन है, ये चीज आपको फिजिक्स में भी बहुत बारी काम आई होगी, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कब? कि भाई जैसे कि सपोज यू आर गिवन अ पाथ, आपको वो पूरे पाथ पे क्या डिस्टेंस होता है, आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वर्क डन फाइंड करना होता है। तो उसमें आप क्या करते हो, सपोज यू आर गिवन अ पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर मैंने ये टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो कवर किया है उसको मैंने x ले लिया, x इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम a टू b। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स उसमें क्या होता है कि हमें ऐसा कुछ करना होता है कि भी टेकिंग अ पर्टिकुलर पोर्शन, सो दिस इज द लीनियर पोर्शन, लेट दिस मच पोर्शन इज ऑफ dx, मतलब ऐसे dx जैसे इनफाइनाइट पोर्शंस होंगे इन द होल गिवन पाथ a to b। So taking dx, 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 that is dx1, dx2, dx3 up to dxn, ऐसे इनफाइनाइट पोर्शंस हमें लेने हैं। We have to integrate them. हाउ टू इंटीग्रेट? तो इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना, मतलब वी हैव टू अप्लाई द समेशन, दैट इज काइंड ऑफ अ सिग्मा। तो ये जो हम समेशन करते हैं उसका मतलब हम इंटीग्रेट करते हैं। सो जो हम इंटीग्रेशन करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर ये वाला पोर्शन है x1 से, ये वाला पोर्शन है x2 से, सो दिस इज फ्रॉम x1 टू x2। ये हमें लिमिट वाला इंटीग्रेशन पता है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट इंटीग्रेशन, जो लिमिट्स में होता है। अब जैसे कि हमें इंटीग्रेशन की ये फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन dx विच इज कॉल्ड 1 dx फ्रॉम x1 टू x2, तो क्या होता है इसमें, जैसे दिस थिंग कैन बी टेकन एज 1, मतलब x रेज टू 0। सिंपल इंटीग्रेशन अगर हम सोचे, सो x रेज टू 0, उसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 1 अपॉन 1 फ्रॉम x1 टू x2। आपको लगेगा कि मैंने c नहीं लिखा है, बट ये हम चैप्टर 7 में सीख चुके हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनाइट इंटीग्रेशन। फाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब अगर मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा है फिर भी वो लिमिट्स में सबट्रैक्ट हो जाना है। जैसे कि suppose this is plus c from x1 to x2, so it is always the upper limit minus the lower limit। तो क्या होगा, upper limit is your x2 plus c as it is minus x1 plus c। so obviously दिख रहा है कि c cancel, so it is x2 minus x1। ये है आपका फिजिक्स वाला यूज जो हम करते हैं, बट आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि दिस इज एक्चुअली एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या होता है कि ए टू बी का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सो दैट इक्वल्स टू x2 माइनस x1। कैसे? x1 से स्टार्ट किया, x2 तक हम पहुंचे, सो ऑब्वियसली द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर इज सेकेंड माइनस 1 विच इज x2 माइनस x1। तो ये dx जैसे इनफाइनाइट पोर्शंस को हमने इंटीग्रेट किया। सो दिस इज द बिगेस्ट यूज दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग। ठीक है, ये हम यूज ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने ये चैप्टर में क्या बोला है कि हमें जो चीज यहां पे चाहिए which is biggest application of integration is to find out area and volumes। जैसे आपके सिलेबस में सिर्फ एरिया इंक्लूडेड है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम भी हो सकता है, तो हम एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो क्या नॉर्मली एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, जैसे कि सपोज यू आर गिवन, किसी का भी अगर आपने एरिया लिखना है, सो अगर मैंने लिखा सर्कल का एरिया, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने लिखा स्क्वायर का एरिया,
दैट इज एक्स स्क्वायर। अगर मैंने लिखा रेक्टेंगल का एरिया सो विच इज एक्स इंटू वाई। अगर मैंने लिखा ट्राइंगल का एरिया सो दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। मतलब ये जितने भी फॉर्मूलाज है, कोई भी चीज हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है, कोई भी, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ कर्व। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एरिया, बहुत सिंपल है कि एरिया की फॉर्मूला में हमेशा वेरिएबल्स या तो एक होगा तो उसके दो पावर होंगे, पावर 2 होगा, या फिर दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं अगर आपके पास तो दोनों का मिला के पावर 2 होगा। जैसे कि यहाँ पे टोटल पावर इज 2। अगर मैंने लिखना है टोटल पावर, सो टोटल पावर हो गया है 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टोटल पावर इज 2। यहाँ पे भी x रेज टू 1, y रेज टू 1, सो TP इक्वल्स टू 2। इट इज नॉट टाइम पास, इट इज टोटल पावर। सो नाउ फॉर दिस वन, बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, सो द टोटल पावर इज 2। ये बेसिक चीज है एरिया के लिए। सो ये हमारा यूज है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हमें विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी कर्व दिया होगा, बी श्योर दैट कि आपको वो कर्व कहाँ से ड्रॉ करना है, सिर्फ वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, जस्ट बी प्रिसाइज विद द ड्रॉइंग्स यू आर टेकिंग दैट। अगर आपको पैराबोला दिया है तो वो ऊपर वाला है, नीचे वाला है, साइड वाला है या इस साइड वाला है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। इफ यू आर गिवन एन एलिप्स तो वो एलिप्स का मेजर एक्सिस कौन है, हाइपरबोला है तो उसमें कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, लेटस रेक्टम कहाँ पे देना है, आपको डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे लेनी है। जस्ट सिर्फ आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। द टोटल थिंग्स वी हैव डन, ये जो भी सारे कर्व्स हैं वी हैव डन देम इन स्टैंडर्ड 11। कॉनिक्स वाला चैप्टर था, स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर था, तो हमें पता है। आपको करना क्या होगा कि कोई भी एरिया अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इन जनरल एक कर्व ले लेती हूं। इन जनरल सपोज वी आर गिवन लाइक दिस इज द कर्व, ठीक है। अब इसमें मुझे एरिया चाहिए, सो ऐसे ही एरिया नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें एरिया हम फाइंड कहां पे करें। एरिया कब मिलता है, व्हेन इट इज अ पर्टिकुलर बाउंडेड रीजन। अब बाउंडेड रीजन का मतलब क्या, कि इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर। जो भी पूरी आपको फिगर दी गई है, इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर, एक बंद सा चित्र होना चाहिए, चारों ओर से घिरा हुआ विद द बॉर्डर्स। इट शुड बी बाउंडेड, तो ही हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, वरना इट शुड बी इनफाइनाइट। अगर मैं इसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन देखूं तो इनफाइनाइट, इसका राइट साइड वाला पोर्शन देखूं तो इनफाइनाइट, सो इट कैन नॉट बी फाउंड विदाउट द लिमिट्स। Suppose I am going to take the limits as, let's take, this is a vertical line which is x equals to a, and this is again a vertical line which is x equals to b. मतलब we are starting from x equals to a to x equals to b. मतलब लिमिट्स किसकी हो रही है, x की। ये जो लिमिट हो रही है वो x की। तो अगर मैंने बीच में से कोई एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, जस्ट a linear portion, so that is going to be dx. क्यों dx? Because limit is of x, मतलब x की लिमिट है, so it should be dx. अगर y की लिमिट होती तो it should be dy. तो अगर मैंने एरिया फाइंड करना है, मैं अगर शेडेड पोर्शन आपको दिखा दूं, so this is the area that we have to find out. तो अब ये एरिया के लिए, ये जो एरिया हमें फाइंड करना है उसके लिए we have to start with this point x equals to a till we have to go with x equals to b. So what is the area? First of all, I am going to take area equals to mode of I. What is I? So I is for integration, but why I have taken a mode? जैसे कि ये वाला जो मेरा कर्व है वो एक्चुअली एक्स एक्सिस के ऊपर है, दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होगा। The values of the x can be in the downward direction as well. तो उस बार हमें जो एरिया लेना है, एरिया never can be negative but the integration can be. So अगर इंटीग्रेशन नेगेटिव है चलेगा, लेकिन एरिया के लिए कंपल्सरी इट मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज a is always positive, where a equals to area by given curve. ठीक है, तो ये जो एरिया यहाँ पे एनक्लोज हो रहा है, ये वाला एरिया जो अभी हमने शेडेड रीजन दिया, ठीक है, सो दिस इज द एरिया जो मुझे फाइंड करना है।
सो ये एरिया के लिए वी हैव टू स्टार्ट विथ x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, लेकिन करेंगे क्या? सो एरिया इक्वल्स टू मोड ऑफ i. सो व्हाट इज मोड ऑफ i? तो i इक्वल्स टू समथिंग n dx. अब ना व्हाट इज समथिंग? तो अगर मैंने ले लिया है x dx तो ऐसा नहीं होगा. क्यों? बिकॉज वेन एवर सम काइंड ऑफ कर्व इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया गया है, इफ यू आर गिवन अ लाइन दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. सो अगर मैंने by को सब्जेक्ट बनाया माइनस c माइनस ax, सो y इक्वल्स टू माइनस c बाय b माइनस a बाय b इंटू x. सो वैल्यू ऑफ y इन फॉर्म ऑफ x हो गया. अगर मैंने इसमें से x को सब्जेक्ट बनाया होता, सिमिलरली अगर मैंने x लिखा होता तो माइनस c बाय a माइनस b बाय a y ऐसा कुछ होता. मतलब वैल्यू ऑफ x इन फॉर्म ऑफ y हो गया. मतलब अगर मुझे लिखना है dx मतलब x की लिमिट है तो यहाँ पे जो टर्म होना चाहिए वो x में होना चाहिए. सो इट शुड बी fx. और इन जनरल हम क्या पढ़ते आए हैं दैट fx इक्वल्स टू y. या फिर अगर मैंने उल्टा लिखा सो इट शुड बी fy इक्वल्स टू x. मतलब फंक्शन ऑफ x तो आंसर y में आना है और फंक्शन ऑफ y तो आंसर आना है x में. जैसे कि यहाँ पे था y इक्वल्स टू माइनस c बाई बी माइनस a बाई बी इंटू एक्स, मतलब x के फॉर्म में. दिस इज x बट दैट इज इन फॉर्म ऑफ y. तो उसी तरीके से हमें समझ में आया कि fx लिखा मतलब y के फॉर्म में आएगा और अगर fy लिखा तो वो x के फॉर्म में आएगा. तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? अरे दिस इज f ऑफ y बिकॉज वो x के फॉर्म में आएगा. यहाँ पे लिमिट क्या है? x की. सो इट शुड बी लाइक दिस. दिस इज लाइक f ऑफ y का फंक्शन है. ठीक है. सो f ऑफ y dx, या फिर मैं y भी लिख सकती हूँ बिकॉज y इज इन फॉर्म ऑफ x dx बट द लिमिट इज फ्रॉम a टू b बिकॉज दिस इज लाइक x1 टू x2. So it should be like this. x1 is a, this is b and this is f of y dx. तो जो भी आंसर आना है, ठीक है, तो उसमें आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. तो ये हमारा इन जनरल हो गया. अपर लिमिट क्या है? a and x1 अरे x2 is b. Upper limit is b and lower limit is a. So it is x2 equals to b and x1 equals to a. Similarly अगर मैंने लिखा होता y वाला as I equals to y वाला है मतलब यहाँ पे dy आएगा. So this is f of x. So limit जैसे यहाँ पे मैंने a to b ले ली है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे मैंने c to d ले लिया हो. ठीक है. So let this is from c to d f of x dy. सो उसका आंसर अब c to d, या तो फिर मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ इसके हिसाब से दिस इज फ्रॉम y1 टू y2. सो दिस इज फ्रॉम c to d f of x dy. इसका जो भी आंसर आ रहा है, सो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज अपर माइनस लोअर. अपर में y2 इज d एंड y1 इज c. तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे जाना है. तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमें फाइंड करना है. सपोज आपको कोई एक सिंपल सा सर्कल दिया गया है, आपको कभी भी एरिया अगर फाइंड करना ना समझ में आए तो आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज राइट और नॉट. सपोज यू आर गिवन, हम सम्स करें उसके पहले. फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. सो ऑफकोर्स दिस इज अ सर्कल. ये मुझे समझ में आ गया इक्वेशन देख के. सो इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो आर होना है 2 यूनिट्स, वॉट एवर, सेंटीमीटर मीटर जो भी आपको दिया हो. तो अगर मैंने सेंटर ले लिया तो वो मुझे समझ में आ गया है कि सेंटर होगा ओरिजिन बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ center as origin and radius as r square equals to 4. So r equals to 2, radius cannot be negative, so radius is 2 units. उस हिसाब से अगर मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, सपोज आई हैव टेकन अ सर्कल, सो विद द रेडियस 2 यूनिट्स, ये मैंने सर्कल ले लिया. अब ये सर्कल का मुझे एरिया चाहिए. मतलब अगर मैंने सिर्फ इतना फाइंड करा
दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फिर वन ऑफ द क्वाड्रेंट, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, ये जैसे कि मैंने ले लिया वन ऑफ द क्वाड्रेंट, सो लेट दिस इज लाइक x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे रेडियस 2 है, सो दिस इज x इक्वल्स टू 2, मतलब जो भी एरिया आएगा वो आ जाएगा 4 इंटू आई। क्यों 4 इंटू आई? बिकॉज दिस इज द सेकेंड एरिया, दिस इज द थर्ड एरिया एंड दिस इज द फोर्थ एरिया। ये चारों एरिया इक्वल हो जाएंगे बिकॉज सेंटर से हर जगह पे द रेडियस इज सेम विच इज 2 यूनिट्स। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2, सो टोटल एरिया विल बी 4 टाइम्स। अगर मुझे ऐसा बोला है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सिर्फ आई आएगा, अगर मुझे ऐसा बोला है अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द एक्स क्वाड्रेंट तो ट्वाइस आएगा, अगर मुझे ऐसा बोला है डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ एक्स क्वाड्रेंट तो भी ट्वाइस आएगा। तो किस हिसाब से आपको पूछा है वो आपको देखना है। सपोज यहाँ पे मैंने एरिया फाइंड करा, तो अब सर्कल के एरिया की फॉर्मूला क्या होती है? एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो उसका आंसर क्या आना है? आर स्क्वायर इज 4, सो इट इज 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया इसका आंसर। सेम सम अगर हम करते हैं, सेम यही वाला सम, फाइंडिंग एरिया ऑफ, दिस इज एक्स्ट्रा सम, ठीक है, फाइंड एरिया बाय इंटीग्रेशन फॉर गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये आपका क्वेश्चन है। अब इंटीग्रेशन आपको यूज करना है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं चलेगी डायरेक्टली, वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन 4 पाई बिकॉज हमें पता है हमें इंटीग्रेशन यूज करना है। सो पहले मैंने क्या ले लेना है? सो दिस इज माई सर्कल जिसकी रेडियस के हिसाब से दिस इज आर स्क्वायर, सो आर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। सो नाउ दिस इज द सर्कल, 2 यूनिट्स के हिसाब से ये मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। सो दिस इज 0 0, अगर यहाँ पे लेना है सो दिस इज 2,0, ठीक है। और मुझे पता है कि अगर मैंने एरिया फाइंड करना है, सो लेट दिस इज द फर्स्ट एरिया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एरिया हो गया। सो व्हाट इज एरिया? दैट इज 4 टाइम्स द आंसर, 4 इंटू आई, मोड इसलिए लिखा है, अगर नेगेटिव आएगा तो भी वो पॉजिटिव होना है। अब आई के लिए जैसे कि मैंने लिमिट्स कहां से स्टार्ट करी है, सो दिस इज द लाइन विच इज x इक्वल्स टू 0, फॉर दिस वन इज x इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये जो भी हमारा कर्व है वो स्टार्ट हो रहा है x इक्वल्स टू 0 से, कहां तक जा रहा है? सो दैट इज स्टिल x इक्वल्स टू 2। फिर वो दो लाइन के बीच में कर्व हमने बनाया, सो वो कर्व से ये हमारा बाउंडेड रीजन हो रहा है। सो नाउ फॉर दिस बाउंडेड रीजन, ये जो भी हमारा बाउंडेड रीजन हो रहा है, सो क्या होगा? आई दैट इक्वल्स टू फंक्शन, ये फंक्शन किसका आएगा? सो दैट इज एफ ऑफ वाई। क्यों? बिकॉज वाई का फंक्शन होगा तो ही वो एक्स में आएगा। अब मैंने लिखना है dx बिकॉज मैंने x की लिमिट रखी है, x इज स्टार्टिंग विद 0 to 2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो y इज अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्या आएगा आपका i? फाइनल i इक्वल्स टू 0 to 2, दिस इज अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम जाएंगे वापस इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसकी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला सीखी हुई है, हमें आती है वो फॉर्मूला। क्या थी इसकी फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट इज x by 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर by 2 इंटू साइन इनवर्स x by a। Let me write down the formula. It is integration of under root of a square minus x square dx, which equals to x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 साइन इनवर्स x by प्लस c। एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज द इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स, फाइनाइट वाला इंटीग्रेशन है। तो क्या आएगा यहाँ पे? जैसे कि अब अगर मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस हिसाब से दिस इक्वल्स टू विद द लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2, वो लिखना है x by 2 इंटू अंडर रूट
2 square minus x square plus a square which is 4/2 into sin inverse x by a which is x/2 because a equals to 2. ये हो रहा है हमारा यहाँ पे. So limit is from 0 to 2. So we have to place upper minus lower. Upper minus lower is my question. So क्या आएगा? Upper that is 2. Placing 2. Place करिए यहाँ पे 2. So that is 2/2. This is under root 4 minus 4. वो हो जाना है 0. Plus 4/2 as it is and this is sin inverse 2/2 minus lower limit बाकी है अभी. So अगर मैंने lower limit place करी x के बदले so that is 0/2. This is under root 4 minus 0 plus 4/2 and sin inverse 0/2. अब ध्यान से देखें क्या होगा. So this value under root of 4 minus 4 this is 0. This is 0 into something will be 0 and sin inverse 0 is again 0. ये हमें पता है. तो उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे सम लिखा तो क्या आएगा. This is 4/2 which is 2. साइन इनवर्स 1. अब साइन इनवर्स 1 मतलब क्या होता है. तो साइन 1 होता है भाई 90 पे. वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट 5π/2 ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज -π/2 to π/2. तो उस हिसाब से साइन इनवर्स 1 विच इज π/2. सो ये हो गया पाई. अब आपको लगेगा 4 आना चाहिए था तो 4 है भाई. क्यों? बिकॉज ये तो सिर्फ आई का आंसर है. व्हाट इज द एरिया. सो द रिक्वायर्ड एरिया is equals to A equals to 4 into mod I equals to 4π. ये हो गया हमारा आंसर. दिस इज यूजिंग दिस मेथड. ये भी था 4π, ये भी हो गया 4π. तो दिस इज द बेस्ट यूज दैट वी कैन अप्लाई फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये हुआ हमारा चैप्टर स्टार्ट. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इस हिसाब से हमें जाना है. ठीक है. सो अब हम देखेंगे इसके सम्स क्या है. इलस्ट्रेशन 1. अब इलस्ट्रेशन 1 दिस इज द इलस्ट्रेशन 1 जो हमने किया बट उन लोगों ने क्वेश्चन दिया था इलस्ट्रेशन 1. उन लोगों ने दिया था x² प्लस y² इक्वल्स टू a². मैंने लिया x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 के हिसाब से. सो जो मेरा आंसर आया है a² के हिसाब से वो मेरा 4π है. तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा. आपका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा a² इंटू पाई दैट इज r². ठीक है. तो दिस इज द एग्जैक्टली सम एज इलस्ट्रेशन 1. सो मूविंग विद द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2. क्या दिया है उन लोगों ने इलस्ट्रेशन 2 में. ऐसा नहीं है कि आप x की लिमिट ही ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक द y लिमिट जिस हिसाब से आपको समझ में आए. द नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द एलिप्स. सेम सम है विच इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b². इलस्ट्रेशन 2. एरिया ऑफ एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1. सो पहले मुझे क्या करना है. या तो x² को या तो y² को हमें सब्जेक्ट बनाना है. सो दैट इज y² अपॉन b² इज 1 माइनस x² अपॉन a². ठीक है. तो उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है तो क्या आएगा. दिस इज लाइक a² माइनस x² अपॉन a² एलसीएम ले लिया. So what is y²? ये b² जाएगा ऊपर. So it is b² by a² into a² माइनस x². So इस हिसाब से अगर मैंने y लिखा, ध्यान से प्लस और माइनस आना है बट हम नहीं लिखेंगे बिकॉज एरिया की फॉर्मूला है. So y equals to b by a under root a² minus x². we are not going to make it as plus or minus because एरिया फाइंड करेंगे तो अपने हिसाब से ही वो पॉजिटिव आना है. सिर्फ एक चीज हम कंफर्म कर दें कि उन लोगों ने एरिया पूरा पूछा है या सिर्फ इतना ही है. नहीं, उन लोगों ने पूरा पूछा है. एरिया एनक्लोज्ड बाय मतलब ये पूरे एलिप्स से. तो एलिप्स कैसा बनेगा यहाँ पे. जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने एलिप्स ले लिया तो जैसे मुझे ये देना चाहिए कि A बड़ा है या B बड़ा है. सो लेट मी कंफर्म उन लोगों ने क्या दिया है.
सो उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है. सो एलिप्स कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी अ वर्टिकल एलिप्स और इट कैन बी अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स. कुछ नहीं दिया है, मतलब इट मस्ट बी इन जनरल अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स. सो दिस इज द एलिप्स. अब ये एलिप्स के हिसाब से अगर आप सोचो, एलिप्स कुछ नहीं है, एलिप्स इज लाइक दबा हुआ सर्कल. आपने सर्कल लिया, उसको ऊपर से ऐसे दबा दिया, ठीक है, दोनों साइड से कंप्रेस किया, तो ये हो जाना है हमारा एलिप्स. क्यों? क्योंकि ऊपर से रेडियस कम हो जाएगी और यहां से बढ़ती जाएगी. तो अभी जो हमारा एलिप्स है उस हिसाब से अभी वाला जो एलिप्स है उस हिसाब से अगर हमने एरिया फाइंड करना है, दिस इज ए जो कि हमारे एलिप्स में होता है ए डैश, दिस इज a, 0, दिस इज -a, 0, दिस इज द लाइन वेयर x इक्वल्स टू 0. ये जो लाइन है दिस इज x इक्वल्स टू a. उस हिसाब से अगर ये x इक्वल्स टू a वाली लाइन है, सो अगर मैंने एरिया ले लेना है इतना सा, सो ऐसे 4 पोर्शंस हो गए, बिकॉज दिस एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस. दिख रहा है सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना वाई एक्सिस के लेफ्ट में है उतना ही वाई एक्सिस के राइट में है. सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस. सो दिस इज द एरिया व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, बट इसका 4 टाइम्स, बिकॉज ये मैंने सिर्फ इतना फाइंड करना है. तो टोटल एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ आई. ठीक है, तो क्या होना है आई, which equals to I में होगा क्या कि हमें लिमिट लेनी है x की, बिकॉज मैंने y को सब्जेक्ट बनाया है. सो इट इज y dx फ्रॉम 0 to a. तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैंने वैल्यूज रखी, सो y के बदले क्या होगा, सो y इज b बाय a, प्लस और माइनस लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने पता है कि हमें एरिया में डायरेक्टली मोड ही करना है. सो इट इज लाइक b बाय a under root of a square minus x square dx from 0 to a. तो obviously we can take this b by a common. अब जो फॉर्मूला आनी है डिट्टो उधर लिखेला ही है, हमने लिखा हुआ है कि क्या है हमारी फॉर्मूला, हमें ऑलरेडी पता है और हम इतने स्मार्ट है ना कि हमें पता ही था कि ये फॉर्मूला आने वाली है, तो हमने लिख रखी है. क्या आएगा उसका आंसर, सेम डिट्टो वही का वही छाप डालो. क्या आएगा, x by 2 अंडर रूट a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a. कहां से कहां तक, यहां से वहां तक, मतलब 0 से a तक, चांदनी चौक से चाइना तक. क्या होगा यहाँ पे, अब आंसर देखिएगा, हमें लिखना है अपर लिमिट, जैसे यहाँ पे हुआ था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये b by a एज इट इज इनटू अपर. क्या होगा अपर लिमिट में, सो x इक्वल्स टू a प्लेस करना है. सो दिस इज a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a. दिस इज द अपर लिमिट माइनस लोअर, दिस इज 0 बाई 2 बिकॉज x के बदले 0, a स्क्वायर माइनस 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई a. सेम डिट्टो एज द प्रीवियस सम. क्या होगा, ये जो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 0 बाई 2 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, कॉस इनवर्स में 0 0 नहीं होगा ध्यान से. तो उस हिसाब से आंसर क्या आएगा, बचा क्या, b बाय a इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1. वी कैन कैंसल आउट a एंड a, सो दिस इज ab बाई 2 साइन इनवर्स 1 मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, सो दैट इज पाई बाय 2, सो इट इज ए बी पाई बाय 4. बट ये क्या हो गया आई, हमें जो एरिया चाहिए था वो एरिया क्या है, तो दैट एरिया इज 4i. मोड लिखने की जरूरत वैसे तो नहीं है बिकॉज मैंने पॉजिटिव ही कंसिडर करा है, फिर भी दिस इज 4 इंटू ए बी पाई बाय 4, सो दिस इज पाई ए बी स्क्वेयर यूनिट्स. अब सपोज यही वाला सम आपको एमसीक्यू में पूछा है, बहुत ही सिंपल है ध्यान से. जैसे कि अगर आप सर्कल का एरिया लेते हो, अगर आपने सर्कल ड्रॉ करा है, सो दिस इज द सर्कल. अब इसमें होता क्या है आपका आंसर पाई आर स्क्वायर, बट एक्चुअली होता क्या है, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला इज पाई इंटू आर एक्स एंड आर वाई. नाउ व्हाट इज आर एक्स,
एक्स एक्सिस के साइड पे जो आपके रेडियस है, आर वाई इज वाई एक्सिस पे जो आपके रेडियस है उस हिसाब से ये होता है. सो इट इज पाई आर इंटू आर, सो दैट्स वाई इट इज पाई आर स्क्वायर. बट अगर आपने ले लिया है एलिप्स, अगर मैं कहूं कि आपके पास एलिप्स है, सो एलिप्स में क्या होता है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की रेडियस थोड़ी सी अलग होती है बिकॉज ये थोड़ा दबा हुआ है. तो उस हिसाब से इसका आप ये सोचो पाई आर एक्स इंटू आर वाई, बिकॉज है तो सर्कल का ही दबा हुआ पोर्शन. तो उस हिसाब से व्हाट इज आर एक्स, दिस मच रेडियस इज ए, दिस इज बी, सो इट इज पाई ए बी. सिंपल. अगर ये सम आपको पूछा है एमसीक्यू में तो उस हिसाब से आप कोई भी एलिप्स का एरिया फाइंड कर सकते हो. अगर आपको और कुछ पूछा हो एलिप्स के बदले, कुछ भी आपको पूछा हो, जैसे कि अगर आपको साइन का कर्व पूछा है, फॉर एग्जांपल फॉर y इक्वल्स टू साइन x, तो इन जनरल अगर मैंने साइन का कर्व ले लिया फ्रॉम 0, सो दिस इज द कर्व ऑफ साइन, दिस इज 0, दिस इज 2 पाई, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, मतलब 4 अलग अलग पोर्शन हो गए. तो अगर मुझे पूरा 0 से 2 पाई जाना है तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस. ये जो इतना वाला एरिया है सेम यहाँ पे भी होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड सेम है, सेम विथ थर्ड फोर्थ, और वो पूरा सेम है. लेकिन ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, दिस नीचे वाला एरिया इज नेगेटिव. हम ऐसा फिजिक्स में भी करते थे, कोई v वर्सेस t या x वर्सेस t, कोई भी ऐसा ग्राफ आता था तो उस हिसाब से हम फाइंड करते थे. अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करके हम करते थे, तो नीचे वाला नेगेटिव आता था, ऊपर वाला पॉजिटिव आता. लेकिन फिर भी अगर हमें डिस्टेंस लेना हो तो हम पॉजिटिव कर लेते, मोड लेके. सेम वही हमें एरिया चाहिए, सो एरिया मस्ट बी पॉजिटिव. लेकिन क्या होगा यहाँ पे कि एरिया इज मोड ऑफ आई. ठीक है, अगर मैंने सिर्फ इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना 0 टू पाई बाय 2 जितना ये फर्स्ट वाला ही चाहिए, सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx विच इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2. ये यहाँ पे एरिया हो जाएगा. सपोज सेम सम आपको ऐसा कुछ दिया हो, सेम सम if y इक्वल्स टू cos x दिया हो, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x. तो इसमें भी क्या होगा कि अगर मैंने इसको डिवाइड करा, ये पाई बाय 2 वाला, ये पाई वाला, ये 3 पाई बाय 2 वाला, एंड दिस इज 2 पाई वाला, तो 4 पोर्शंस हो गए. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो डिट्टो सम हम कर सकते हैं. आपको जो भी पूछा हो उस हिसाब से, पूरा पूछा है तो 4 टाइम्स, एक पूछा है तो सिंगल. अगर मैंने सिंगल का लिखना है, सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx, इट इज cos x dx. कहां से कहां, सपोज मैंने ये वाला ले लिया इतना, सो इट इज पाई बाय 2 टू पाई. जो भी आएगा मुझे मोड लेके, मोड इसलिए बिकॉज ये वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव होता तो हम डायरेक्टली 4 टाइम्स करते. सो दिस इज द कंसेप्ट. क्या हुआ कि अगर आप y को ले रहे हो फंक्शन में तो dx आएगा, अगर आप x को ले रहे हो तो dy आएगा. अभी जो हमने किए मैंने आपको x के हिसाब से समझाया है, और हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि अगर कोई भी एरिया x एक्सिस के रिस्पेक्ट से आता है तो हमें क्या वो हमारे दिमाग में सेट होता है. जैसे नंबर लाइन बोला हो तो वी आर ऑलवेज टेकिंग दिस काइंड ऑफ नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल. एक्चुअली नंबर लाइन कैन बी y एक्सिस एज वेल, बट हमारा दिमाग सेट है कि अगर नंबर लाइन है सो इट शुड बी, इट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल. बट ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, वर्टिकल भी हो सकता है या z एक्सिस पे भी हो सकता है. बट हमारी मेंटालिटी सेट है, हम उसको x एक्सिस ही लेते हैं. बट उस हिसाब से हम हमेशा ट्राई करेंगे जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू कि हम x एक्सिस के हिसाब से जाएंगे. अगर नहीं जाते तो वी कैन ऑल्सो टेक y एक्सिस, तो उस हिसाब से हमें y की लिमिट लेनी है. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, दिस इज द कंसेप्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इसी कंसेप्ट से मुझे पूरा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना है. हम हमेशा ट्राई करेंगे कि x एक्सिस के हिसाब से ही लिमिट ले. कभी कभी क्वेश्चन में इट विल बी क्लैरिफाइड कि भाई y एक्सिस की लिमिट है, देन गो फॉर दैट. आपको देखना है क्वेश्चन क्या है, और ये देखना है कि हमेशा आप ट्राई करें कि आप वो कर्व बनाए. जैसे सर्कल है,
एलिप्स है, साइन है, कॉस है। अगर एक बार आपने ये कर्व्स बना दिए सो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द क्वेश्चन कि आपको क्या पूछा है, कहाँ का एरिया चाहिए, कौन सा एनक्लोज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन सी लाइन यूज हो रही है, कौन सा कर्व यूज हो रहा है। सो इट वुड बी मच इजियर। ठीक है, सो ये है हमारा चैप्टर 8 का स्टार्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन यूज करके वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया डायरेक्टली। हाँ, अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एरिया पूछा है सो ऑलवेज कंपल्सरी फॉर दिस चैप्टर यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन फॉर द 2 marker, 3 marker, 4 marker sums. For MCQ you can obviously go with the short tricks. ठीक है, so this is all about this lecture. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के साथ। ये था पूरा इंट्रोडक्शन, इसको देखिए, समझिए, पूरे जो भी मैंने चित्र बनाए हैं वो चित्र बना के लिख के आपको ये सम्स करने हैं। सो इट वुड बी डन लाइक क्विकली। ठीक है, सो मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आओ जो, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।